श्री कुंज विहारी श्री सुखदेव श्री श्यामचरणदास जय श्री गुरुदेव। आज हम श्री भक्तमाल चरित्र श्रृंखला में महाप्रभु श्री श्यामचरणदास जी महाराज के शिष्य श्री साधुराम जी महाराज का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। साधुराम जी साधु बने नहीं, साधु बने बनाए ही जन्मे। बचपन से ही शांत सरल स्वभाव के सीधे साधे भोले भाले व्यक्ति थे। संसार से उदासीन, सदा अपने आप में लीन, और उनको देखकर लगता जैसे वे इस संसार के है ही नहीं। वे बड़े एकांत प्रिय थे। निज स्थान में जाकर बैठ जाते, घंटों बैठे रहते, अपने भीतर झांक करके अपने आप को और अपने मूल आधार को खोजने की चेष्टा करते। जहाँ कहीं साधु संतों का पता चलता, वहाँ जाकर उनका सत्संग करते। या तो वे अपने आप में रमे रहते या साधुओं में, इसलिए लोग उनको साधुराम ही कहकर पुकारते। जब तक जीव को श्री गुरु की प्राप्ति नहीं होती, भगवान अंतर्यामी रूप से या साधु रूप से उसको प्रेरणा देते रहते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं। एक दिन की बात है, कुछ साधु बैठे थे। साधुराम जी ने उनसे भगवत प्राप्ति का उपाय पूछा तो एक साधु ने कहा कि बिना गुरु किए जीव को भगवत प्राप्ति नहीं होती। जीव में स्वयं में ऐसी कोई शक्ति नहीं जिससे वह भगवान को जान सके, उनका साक्षात्कार कर सके। जिस प्रकार सूर्य को सूर्य के प्रकाश से ही देखा जाता है, उसी प्रकार भगवान को भगवान की कृपा से ही प्राप्त किया जाता है। और भगवान गुरु रूप में प्रकट होकर जीव पर कृपा करते हैं, तभी उसका भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। हाथ पकड़ करके वो स्वयं उसे उस मार्ग पे ले चलते हैं। साधु की बात सुनकर साधुराम जी तो गुरु के लिए उत्कंठित हो उठे। जी जान से लगे अब गुरु की खोज करने। गुरु का चिंतन करते करते उनके मन में गुरु की जो तस्वीर जगी, उसके अनुरूप उनको कोई गुरु मिला नहीं। तो एक बार उन्होंने किसी सत्संग में सुख संप्रदाय के संस्थापक आचार्य श्री श्यामचरणदास जी महाराज का ये पद सुना, वाणी सुनी। अजब फकीरी साहबी भागन सो पइये, प्रेम लगा जगदीश का कछु और न चाहिए। ये एक अजीब प्रकार की, अद्भुत प्रकार की फकीरी महाराज भाग्य से भगवान प्रदान करते हैं। राव रंग को समगिने कछु आशा नाही, आठ पहर सिमटे रहे अपने ही के माही। बैर प्रीत उनके नहीं, नहीं वाद विवाद, रूठे से जग में रहे करे हरि को याद। बस आठों पर परमात्मा को याद करते हैं। राव रंग उनकी दृष्टि में समान होते हैं, जग से ऐसे उदासीन रहते हैं, केवल हरि को याद करते हैं। जो बोले तो हरि कथा नहीं मौन ही राखे, मिथ्या करवा दुर्वचन कबहू नहीं भाके। कभी किसी से मिथ्या कड़वा दुर्वचन नहीं बोलते हैं। जीव दया अरुशीलता नक्शिकलों धारे, पांचों चेले वश करे मन सोना ही तारिये। पांचों विकार उनकी शिष्यवत हो जाते हैं। सुख दुख दोनों के परे आनंद दर्शावे, वहाँ जहाँ जाए स्थल करे माया पवन न जावे। जहाँ माया आदि का भी प्रवेश नहीं है, वहाँ जाकर के उनका विराजना होता है। हरिजन हरि के लाडले कोई लहे न भेवा, सुखदेव कही चरणदास सो करी तिनकी सेवा। गुरु महाराज ने, महाप्रभु कहते हैं कि गुरु महाराज ने ये कहा कि हरिजन जो हैं भगवान के प्यारे संत, प्यारे भक्त, उनकी सेवा करो, क्योंकि उनकी सेवा से ही वो अपनी वो रहस्यमय स्थिति का भान कराते हैं। उनकी सेवा से ही वो वस्तु हमें प्राप्त होती है जो हमारा लक्ष्य होता है। ये पद साधुराम जी को अपने हृदय में स्थापित गुरु मूर्ति का सब चित्र जैसा लगा। इस पद में जो गुण लक्षण आए हैं, लगा कि बस इन्हीं को रचने वाला मेरा गुरु हो। तो रचयिता के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। पता चला कि ये तो श्री सुखदेव जी महाराज के शिष्य श्री श्यामचरणदास जी महाराज की रचना है, और वे दिल्ली में रहते हैं। तभी से उन्होंने महाराज चरणदास जी को अपना गुरु मान लिया, और उस समय उनकी अवस्था 20 वर्ष की थी। एक दिन घरवालों से छिप करके दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। लोगों से महाराज चरणदास जी के स्थान का पता पूछते पूछते पहुंच गए। जिनको खोज रहे थे उनके सामने साधुराम जी ने दंडवत करी। तुरंत उनके कानों में प्यार भरा शब्द गूंजा, आइए साधुराम जी। बड़ा आश्चर्य है, श्री गुरु को जैसे साधुराम के नाम, गांव, मानसिक स्थिति और उसके पास आने के उद्देश्य के बारे में सब पता हो, और मानो वे उन्हीं की प्रतीक्षा में बैठे हों। साधुराम को लगा जैसे वे न जाने कब से उनके अपने हैं। उनके नेत्रों में आंसू आ गए, चरणों से लिपट पड़े। महाराज ने उठा करके हृदय से लगाया। साधुराम जी पर गुरुदेव ने कृपा करी, दीक्षा देकर के विरक्त वेश प्रदान किया, और अब उन्होंने प्रारंभ की त्याग तितिक्षामयी भगवत आराधना। साधुराम जी साधु तो थे ही, उनकी बचपन की स्थिति अभी आपने सुनी।
उनका हृदय बचपन से शुद्ध सरल था। संसार की किसी कामना वासना ने उनको छुआ तक नहीं था और अब तो एक समर्थ सद्गुरु का वरद हस्त उनके सिर पर था। परिणामतः उनकी साधना शीघ्र ही परिपक्वावस्था को प्राप्त हो गई और अब गुरुदेव का आदेश हुआ प्राप्त वस्तु को प्रचार के द्वारा जनसाधारण में वितरण करने का। लेकिन साधुराम जी तो बड़े एकांत प्रिय संकोची स्वभाव के थे। गुरुजी का आदेश सुन करके घबरा गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, संसार के लोग बड़े दम्भी, विषयासक्त, कपट स्वभाव के होते हैं और मुझ दीनहीन के उपदेश वे क्यों सुनेंगे, और सुनेंगे तो भी मुझ में उपदेश देने की योग्यता कहाँ। गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें घूम फिर करके लंबा चौड़ा उपदेश करने की आवश्यकता नहीं। तुम जहाँ भी रहोगे वहाँ के लोग तुम्हारे स्वरूप से ही अपने आप शिक्षा ग्रहण कर लेंगे। तुम कुछ दिन जयपुर जाकर रहो, वहाँ भजन करो। जो संस्कारी लोग तुम्हारे पास आएं उनको भजन की प्रेरणा करो। कितना सहज और प्रेरणादायी व्यक्तित्व रहा होगा साधुराम जी का कि लोग उनको देखते ही प्रेरणा ग्रहण करें। साधुराम जी गुरुदेव की आज्ञा सिरोधार्य करके जयपुर आए। वहाँ एक गुफा में रहकर भजन करने लगे। दिन रात गुफा के भीतर से राधा कृष्ण युगल की मानसी सेवा में लगे रहते। केवल एक बार संध्या समय बाहर निकलते, भोजन के लिए किसी से कुछ मांगते नहीं। जो अपने आप आ जाता उसी को ठाकुर को अर्पण करके भोग लगा के पा लेते। और कभी कभी तो लीला स्मरण में इतने डूब जाते कि कई कई दिन तक गुफा से बाहर न निकलते। वे सदा सोचते रहते, सचेष्ट रहते इस बात के लिए कि कोई भी उनको महात्मा के रूप में न जान सके। सदा बड़े दैन्य भाव से रहते। दूसरों को उपदेश देने के गुरु के आदेश को भी औपचारिक रूप से ही निभा पाते। उपदेश में भी अधिकतर गुरु की वाणी ही लोगों को सुना देते। लेकिन गुलाब चाहे जितना छिप कर रहे, उसका सौरभ, उसकी सुगंध उसको छिपने नहीं देती है। लोग सुगंधी से पहचान लेते हैं। साधुराम जी भी बहुत दिनों तक अपने आप को छिपा न सके। उनकी ख्याति राजमहल तक पहुंच गई। जयपुर के महाराजा ईश्वरी सिंह उनकी प्रशंसा सुन सुनकर उनके प्रति श्रद्धावान हो गए। तो चोमू के ठाकुर जोध सिंह नाथावत वो भी उनके प्रति श्रद्धा रखने लगे। तो एक बार ठाकुर जोध सिंह महाराजा ईश्वरी सिंह के कहने से साधुराम जी के पास आए और बोले, महाराज, राजा साहब ने कहलवाया है कि वे आपकी कुछ सेवा करने को उत्सुक हैं, बताइए वे क्या सेवा करें। साधुराम जी को भय हुआ कि महाराजा से संपर्क होना तो बहुत हानिकारक होगा। कभी महाराजा उनका दर्शन करने भी आ सकते हैं और उस समय उनकी ख्याति चारों ओर फैल जाएगी। साधुराम जी ने उत्तर दिया, महाराजा से जाकर कह दो कि कभी मेरे पास न आए, क्योंकि उनके आने से मेरी ख्याति बढ़ेगी, भजन में बाधा होगी और इससे बड़ा नुकसान और क्या हो सकता है। जोध सिंह जी ने ये बात महाराजा से कही। महाराजा प्रभावित तो हुए, पर उन्हें उनकी परीक्षा लेकर के जान लेने की इच्छा हुई कि क्या सचमुच में साधुराम जी इतने त्यागी और अमानी हैं। उन्होंने एक सेठ के माध्यम से धन भेजा। सेठ ने जाकर साधुराम जी के चरण पकड़े, विनम्रता से कहने लगा, महाराज, मेरी प्रार्थना है आप ये धन स्वीकार करो, मुझे कृतार्थ करो। मेरी हार्दिक इच्छा है कि ये धन आपकी और आपके माध्यम से भगवान की संतों की सेवा में लगे। साधुराम जी धन की गठरी देख ऐसे भयभीत हुए जैसे कोई सांप बिच्छू को देखकर डर जाता हो। उन्होंने कहा, हटाओ इसे, शीघ्र हटाओ, ये अर्थ नहीं अनर्थ है, मेरा सर्वनाश करेगा। सेठ जी हताश होकर लौट आए। महाराजा ईश्वरी सिंह को अब बड़ा पश्चाताप हुआ कि मेरे कारण किसी साधु को उद्वेग हुआ है। साधुराम जी को सचमुच इस घटना से उद्वेग इतना हुआ कि वे दूसरे दिन जयपुर छोड़कर के वृंदावन चले गए। उसी दिन रात्रि में गोविंद देव जी ने महाराजा से कहा कि तुमने मेरे भक्त की परीक्षा लेकर के उसे कष्ट पहुंचाया है, ये ठीक नहीं किया। गोविंद देव जी की फटकार सुनकर के महाराजा भयभीत हुए। यदि उन्हें अपने पास आने के लिए साधुराम जी ने मना न किया होता तो वे स्वयं जाकर उनसे अपराध के लिए क्षमा मांगते। इसलिए उन्होंने अपनी ओर से जोध सिंह ठाकुर को उनके पास भेजा, पर साधुराम जी तो वृंदावन जा चुके थे। यह जानकर महाराजा को और भी कष्ट हुआ। उन्होंने जोध सिंह जी से वृंदावन जाकर के किसी प्रकार अनुनय विनय करके उन्हें जयपुर लौटा लाने को कहा। जोध सिंह जी वृंदावन गए। साधुराम जी को जयपुर ले चलने की बहुत चेष्टा की, पर वे जाते कैसे, क्योंकि अब यदि वे जयपुर जाते तो ऐसे सम्मानित व्यक्ति के रूप में जाते जिसे महाराजा जाते ही सिर आंखों पर रखने के लिए बेचैन थे। इतना बड़ा सम्मान क्या अमानी साधु सहन कर सकता है?
उन्होंने वृंदावन में विक्रम संवत 1815 की बात है, विक्रम संवत 1815 में लड़वार कुंज नाम से एक स्थान का निर्माण कराया और अंत तक उसी में रहे। ब्रजधाम में उनकी इतनी निष्ठा थी कि 1857 के गदर के समय, जब 1857 की क्रांति हुई, तो उस समय भी मारकाट के भय से वृंदावन के लोग अन्यत्र चले गए थे, तब भी वे वृंदावन छोड़ करके कहीं नहीं गए। एक और घटना से वृंदावन की रज के प्रति उनकी निष्ठा अनन्यता से मुखर हो जाती है। वे वृंदावन में कहीं जा रहे थे, तब धोखे से किसी ने उनके ऊपर धूल फेंक दी। ये देख करके कि धूल उनके ऊपर पड़ गई है, वह व्यक्ति लज्जित होकर के क्षमा मांगने लगा। तब उन्होंने कहा कि तुमने मेरा कोई अनिष्ट तो किया नहीं। अरे जिस रज को शिव ब्रह्मा तक अपने सिर पर धारण करने की कामना करते हैं, उसे मेरे सिर पर डाल करके तूने तो मेरा उपकार ही किया है। मेरे लिए तो आज का दिन कितना शुभ है जो रज रानी ने मेरा अभिषेक कर दिया। उनकी बड़ी इच्छा थी कि अंत समय में उन्हें ब्रजरज की ही प्राप्ति हो। रज रानी ने उनकी यह इच्छा पूर्ण की। उनकी राजस्थानी भाषा में कुछ छुटपुट पद और साखियाँ प्राप्त हैं, बहुत हृदय स्पर्शी है। उनका एक पद है, बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण नारद जी से कह रहे हैं, नारद म्हारे साधु सो अंतर नाही, जो मेरे साधु सो अंतर राखे सो नर नरका जाही। भगवान कहते हैं मेरे साधुओं से दुर्भाव रखने वाला नरक को प्राप्त होता है। वाह लक्ष्मी मारे अर्ध शरीरी हरिजना की दासी, लक्ष्मी जी भी जो हमारी अर्धांगिनी है, वो भी मेरे भक्तों की तो दासी ही है। 68 तीर्थ संताने चरणा, कोटि गया अरु काशी। सब तीर्थ आदि भी, कोटि गया काशी भी संतों के चरणों में हैं। साधु जिमाए जबे में जीमू, साधु पोढ़ाए सोऊं, जो मेरे संतारी निंदा करिए करोड़ विघ्न करी खूं। भगवान कहते हैं मेरा कोई कितना ही अपराध कर दे क्षम्य है, लेकिन मेरे संतों की निंदा करने वाला, उसको तो करोड़ विघ्न करी खूं, उसको मैं कभी माफ नहीं कर सकता। साधु चले आगे होई चालू, मोई भक्तां की आशा, जहाँ मेरे जन हरिगुण गावे तहाँ लिया मैं वासा। मैं कहाँ रहता हूँ? बोले जहाँ मेरे संत मेरी नाम रूप लीला का दान करते हैं। जो मेरे जन उजड़ धावे कर गई पंथ बताऊं, अगर वो रास्ता चूक जाते हैं तो मैं हाथ पकड़ के उनको मार्ग बताता हूँ। अपने तन को ले पीताम्बर छाया फरती जाऊं, उनको धूप छाया से मैं बचाता हूँ। उनकी यहाँ तक सेवा करने को भगवान तत्पर हैं कि अपने पीताम्बर से छाया करते हैं। मोही भजे संतन को सेवे सोई परम पद पावे, साधु राम संतन की महिमा आप श्रीमुख गावे। भगवान श्रीमुख से स्वयं गा रहे हैं संतों की महिमा कि मुझे भजने वाला और मेरे संतों की सेवा करने वाला ही परम पद को प्राप्त होता है। 2-3 सुंदर साखियाँ हैं। रिद्धि सिद्धि सुख स्वर्ग के जाके नेक न आस, साधु राम हरिनाम रट सो सांचे हरिदास। सच्चा हरिदास कौन है? बोले रिद्धि सिद्धि स्वर्ग की जिसके नेक भी आशा नहीं है और जो निरंतर हरिनाम रटने वाला है। या भवनिधि तरन को यह मानुष तन नाव, इस संसार रूपी समुद्र को तरने का उपाय क्या है? बोले ये मानुष तन नाव, और साधु राम फिर नाम ले मत चूके यह दाव। ये दोबारा मिलने वाला नहीं है, ये मनुष्य शरीर, इसको नाव बना करके हरिनाम स्मरण की पतवार लेकर के चल पड़ो, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलने वाला। साधु राम जग आए के छाड़ दे तू ऐंठ, इस संसार में आकर के ऐंठ अकड़ सब छोड़ दो। किस बात की अकड़ है? अरे लेना हो सो ले उठी जात है पेंठ। ये अभी अभी पेठ लगी हुई है, बाजार लगा हुआ है, सब कुछ प्राप्त हो रहा है। संत लोग सब बता रहे हैं जिसको लेना है वो ले लो महाराज, नहीं तो ये बाजार अब उठा जा रहा है, फिर नहीं मिलने वाला, हाथ मलते पछताते रह जाओगे। बड़ा सुंदर उपदेश किया है श्री साधु राम जी महाराज ने अपनी इस सारगर्भित मार्मिक वाणी के माध्यम से। श्री साधु राम जी का पावन सुयश के संक्षिप्त चरित्र के माध्यम से हमने श्रवण किया। आगे हम श्री पूर्ण प्रताप जी महाराज का सुंदर चरित्र श्रवण करेंगे। जय जय श्री सुखदेव।